हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर में। रेलवे एग्जाम्स के लिए एटीएम बैच की शुरुआत हो चुकी है। कैसा लग रहा है पढ़कर? कैसा लगा साइंस पढ़कर और कैसा लगा रीजनिंग पढ़ के? और अब बारी है मैथ्स की और रात को 9 बजे होगा स्टैटिक जीके और जनरल अवेयरनेस का धमाका जो हिला डालेगा मामला बहुत तगड़े तरीके से। आपकी ये 7 डेज फ्री डेमो क्लासेस भी चल रही हैं। एक तरीके से कोई भी बच्चा इन क्लासेस को देख सकता है। साथ के साथ में हम सभी लोग ये चाहते हैं कि आप सभी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़कर इस जर्नी में आगे का हिस्सा बने और सिलेक्शन की तैयारी करें। जो एग्जाम आपको फोड़ना है उसके दिमाग में बैठ जाएं और उस एग्जाम के हर एक पैटर्न को पकड़कर हम आपके लिए काम करवाएंगे। पूरा तरीके से काम करवाने वाले हैं। वो जुनूनियत, वो जुनून खत्म नहीं होना चाहिए, वो हमेशा लगे रहना चाहिए। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस प्यारे से परिवार में और उम्मीद करूंगा कि मजा आ रहा होगा। पहली शुरुआत नहीं है, इसी तरह से लगातार एंथुजियाज्म बना रहेगा और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि नाम ही है एवरेज से मास्टर बनाने का प्लान है। जिनको बेसिक नहीं आता आरआरबी बैच को ले लेना, डायरेक्ट मास्टर बन जाओगे। ठीक है, आरआरबी बैच में ये फ्री है, आज लास्ट ऑफर है, फायदा उठा लेना। जिनको लेना है जिनको ले लेना भाई, हमने तो कह दिया, मौका भी दे दिया सबको। ठीक है, तो बढ़िया आराम से पढ़ाई करो, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, ये अपना टाइम टेबल रहेगा। सुबह 10 बजे साइंस की क्लास, 1 बजे आकाश सर की, मैथ्स 2 बजे मेरी और रात को जीके और स्टैटिक 9 बजे भवानी सर की। हर वीक सेक्शनल टेस्ट होंगे। जैसे कि आज मैं नंबर सिस्टम शुरू करूंगा। ठीक है, तो नंबर सिस्टम का मंडे, आज जैसे आज सोमवार है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, 4 दिन में जो भी पढ़ा है, 4 दिन में जो भी पढ़ा होगा वो तो ठीक है। उसके साथ साथ फ्राइडे को, गुरुवार की, अभी दोपहर में 2 बजे मेरी क्लास हो जाएगी, गुरुवार के 4 बजे आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। 4 बजे आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा और वो कल मतलब शुक्रवार तक आप दे पाओगे। और शुक्रवार को जब क्लास होगी 2 बजे तो आपका टेस्ट का रिजल्ट भी बताऊंगा और कितने नंबर आए बताऊंगा और फिर वही टेस्ट सॉल्व भी करवाऊंगा। फिर शनिवार को आपका ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होगा। हर वीक ऑल इंडिया मॉक हर वीक होने वाला है। प्लानिंग बहुत अच्छी करी है, मेहनत तो लगेगी और मेहनत लगने भी दो, क्या ही फर्क पड़ता है। हाँ, मेहनत लगने दो, मेहनत लगेगी लेकिन मेहनत लगने दो और लगने दो मेहनत तगड़ी वाली। हाँ, लाइव में प्लेबैक नहीं होगा, पीछे नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन जैसे कि बाद में आपका हो जाएगा। अरे तुषार सब्र कर लो भाई, बैंक भेजेगा, सब्र कर, है ना। ये पढ़ाई पे आया, पढ़ाई करने आया, पढ़ाई करो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना। हाँ, क्लियर है, स्टार्ट करें, रेडी हैं आप? चलो, पेन पेपर ले लो, है ना। पहला क्वेश्चन, सभी प्राकृतिक संख्याएं और जीरो मिलाकर क्या कहलाती हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो कॉल्ड द नंबर्स। देखो दोस्तों, कहानी बहुत सिंपल और अच्छी होने वाली है। ये क्या कहलाती हैं? आपकी होल नंबर कहलाती हैं। इनको पूर्ण संख्याएं भी बोलते हैं। चलिए, अब आपने कहा सर बहुत अच्छी बात बताई है, लेकिन अच्छी बात के साथ साथ मैं बहुत सारी चीजें बताना चाहूंगा कि रैशनल नंबर क्या बोलते हैं। रैशनल नंबर होती हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं? जिनको P/Q के टर्म में लिखा जा सके और Q 0 के बराबर ना हो। इंटीजर को बोलते हैं हम पूर्णांक। क्या बोलते हैं दोस्तों? पूर्णांक, पूरा अंक। ठीक है, इंटीजर क्या नेगेटिव हो सकता है? बस हाँ या ना में जवाब दो। इंटीजर क्या पॉजिटिव हो सकता है? इंटीजर क्या जीरो हो सकता है? हाँ बिल्कुल, तीनों ही होते हैं। तो आप मुझे बताओ जीरो क्या है? जीरो नेगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर है? जीरो कुछ भी नहीं है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। हाँ, नेगेटिव इंटीजर में आएगा -1, -2, -3, कहां तक? अनंत तक। पॉजिटिव इंटीजर में आएगा +1, +2, +3, कहां तक? अनंत तक। तो आपको बताओ नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं। नेचुरल नंबर बोलते हैं प्राकृत संख्याओं को। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? जो 1 से शुरू होकर
जो कि अनंत तक जाती हैं, और यहीं पर जीरो भी इंक्लूड हो जाए इसके साथ में, तो ये संख्याएं क्या बन जाती हैं? होल नंबर बन जाती हैं, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? होल नंबर, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। ठीक है, तो इंटीजर के बारे में जानकारी मिल गई, परिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी मिल गई, ऐसी संख्या जो P अपॉन Q की टर्म में लिखी जा सके। अच्छा बताओ, क्या जीरो परिमेय संख्या है? क्या जीरो परिमेय संख्या है? हाँ, जीरो एक परिमेय संख्या है। यस, क्योंकि जीरो को आप 0/1 लिख सकते हो, तो जीरो एक परिमेय संख्या है। अच्छा, प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्या, और इसका एक नाम और है जो हिंदी मीडियम वालों को परेशान करता है, रूढ़ संख्या। किस किस को पता था कि रूढ़ संख्या भी इसको बोलते हैं? बताओ, पता था क्या? नहीं पता होगा। रूढ़ संख्याएं बोलते हैं इनको, रूढ़ संख्याएं भी बोलते हैं। तो सर प्राइम नंबर जरूरी है क्या पता होना? बेटा प्राइम नंबर के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है। प्राइम नंबर क्या होता है? देखो, प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्या, और इसकी पहचान क्या है? पहचान क्या है अभाज्य संख्या की? अभाज्य संख्या कहती है कि वह संख्या जो एक से व खुद से विभाजित हो, वह संख्या जो एक से व खुद से विभाजित हो, वह संख्या जो एक से और खुद से विभाजित हो, वह संख्या प्राइम संख्या कहलाती है। सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है? 2, सबसे छोटी। और सबसे छोटी है, ऐसा बोला जाए, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, केवल अभाज्य संख्या लिखा जाएगा तब तो 2 होगा, और विषम अभाज्य संख्या लिखा जाएगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, बताइए 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं 1 से 100 में? देखिए, 2 से शुरू करेंगे, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 25 होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। नोट कर लीजिए, इन पे क्वेश्चन जरूर आएगा, जरूर आएगा क्वेश्चन। जरूर क्यों आएगा? क्योंकि ये पूछ लिया जाएगा कि प्रथम अभाज्य संख्याओं का औसत बता दो, जरूर आता है, तो पता होना चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए जानकारी। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर केवल ऐसे लिखा जाएगा तो जवाब कितना होगा? 2 होगा। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर लिखा जाएगा तो 3 होगा। ठीक है, किशन कुमार कह रहा है सर पीडीएफ मिलेगा। किशन यार बहुत अच्छा डाउट पूछ रहे हो भाई, यार पढ़ाई कर ले यार, सब मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? तो टेंशन क्यों ले रहा है यार, मैं हूं ना, टेंशन मत ले। सर भाज्य संख्या क्या होती है? इसके अलावा जितनी भी संख्याएं होती हैं वो भाज्य संख्याएं होती हैं, जो प्राइम नंबर को हटा दोगे और 1 को हटा दोगे। हाँ, एक क्या है? एक क्या है सर जी? एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, यानी कि एक ना तो कॉम्पोजिट है और ना ही प्राइम है। ठीक है, लिख लो ये बात, बहुत अच्छी बात है। एक क्या है? एक कुछ भी नहीं है,
एक ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है, कुछ नहीं है एक। हाँ, अगला क्वेश्चन करें। एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं बताओ? अभी बताया मैंने। एक अभाज्य संख्या के केवल एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? केवल दो, ओनली टू। केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक और वह खुद। केवल दो गुणनखंड होंगे। दो से अधिक गुणनखंड अगर हो गए तो, दो से अधिक अगर फैक्टर हो गए तो, दो से अधिक अगर फैक्टर हो गए तो वो कॉम्पोजिट नंबर कहलाएगा, वो भाज्य संख्या कहलाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? दो। यहां सम और विषम नहीं लिखा हुआ है तो सबसे छोटी दो हो जाएगी। निम्न में से कौन सी विषम अभाज्य संख्या है? निम्न में से कौन सी विषम अभाज्य संख्या है? तो विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? तीन। तीन आपकी विषम अभाज्य संख्या है। सर 9 क्यों नहीं है अभाज्य संख्या? दोस्तों 9 इसलिए नहीं है क्योंकि 9 के अगर फैक्टर देखोगे तो 1 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, खुद 9 भी फैक्टर है। तो 9 के 3 गुणनखंड हो गए। और अभाज्य संख्या होने के लिए कितने गुणनखंड चाहिए? केवल दो। केवल दो, ना दो से ज्यादा ना दो से कम। इसी वजह से तो एक नहीं है, क्योंकि एक के कितने फैक्टर होते हैं? एक के कितने गुणनखंड हैं? एक के कितने फैक्टर हैं? एक का तो केवल एक ही है बेचारा, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। समझे आप? एक क्यों नहीं है प्राइम नंबर, समझ में आ गया? और एक क्यों नहीं है कंपोजिट, समझ में आ गया? क्योंकि बेचारा एक का तो एक ही फैक्टर है। और परिभाषा क्या होती है कि कम से कम दो फैक्टर होने, मतलब केवल दो ही फैक्टर चाहिए। अब यहां पर भी देखो 3 फैक्टर आ रहे हैं, इसलिए प्राइम थोड़ी है, ये कॉम्पोजिट है। दो से अधिक फैक्टर होंगे तो कॉम्पोजिट, दो फैक्टर होंगे तो प्राइम, और दो से कम है तो वो कुछ नहीं है। अगला करिए। निम्न में से कौन सी सम अभाज्य संख्या है? सम अभाज्य संख्या क्या होती है भाई? सम अभाज्य संख्या पूरी की पूरी गणित में केवल एक ही नंबर है जो कि सम अभाज्य संख्या है, 2। पूरी गणित उठा लो, केवल दो ही इकलौती संख्या है जो कि सम अभाज्य संख्या है। इवन प्राइम नंबर इकलौती 2 है और कुछ भी नहीं है। अगला, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 2 अंकों की अगर बात आती है तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो लास्ट में अभाज्य संख्या है वो है 97। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि 2 अंकों की सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या है वो है 97, 97। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इनसे, आपको कुछ नहीं करना होगा इनमें। हाँ, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 101। 101 अभाज्य संख्या है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है। उसके बाद 103 भी अभाज्य संख्या है, 107 भी अभाज्य संख्या है, 109 भी अभाज्य संख्या है। ये सारी की सारी है तो अभाज्य संख्याएं ही, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला गया है? ये सारी की सारी अभाज्य संख्या हैं, प्राइम नंबर हैं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी, तो सबसे छोटी तो यही है ना, सबसे छोटी तो यही है। अगला, कौन सी संख्या भाज्य और अभाज्य दोनों ही नहीं है? 1। अभी बताया ना, 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 के फैक्टर ही 1 होते हैं। 1 का फैक्टर ही 1 है बेचारे का, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। प्रत्येक परिमेय संख्या भी होती है। मैं ऑप्शन को हिंदी में भी लिखूंगा कि एक पूर्णांक होती है, एक वास्तविक संख्या होती है, एक प्राकृतिक संख्या होती है और एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? जवाब देना ढंग से, सोच समझकर।
अरे मजा आएगा आपको, ऐसे ही मजेदार तरीके से आपकी सारी चीजों को अच्छे से कवर कराया जाएगा। नंबर सिस्टम हो या कोई और चैप्टर हो, कोई हो, चाहे आंदो। अब तभी तो मजा है भाई, आनंद लेना आप बस। देखो अब मैं आपको बताऊंगा पूरा पेड़। जानना चाहते हो पूरा पेड़? सब लोग ध्यान से देखना, आपको बस ये लेक्चर देखना है, बस आपको पूरी गणित क्लियर होती चली जाएगी अपने आप। देखो सबसे पहले जब संख्या आई ना, तो सबसे पहले आया कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं जानते हो आप? बचपन में पढ़ा नहीं है आपने 11th में? सम्मिश्र संख्या इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या। हाँ सर ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं x प्लस आयोटा y से, जिसमें ये वाला पार्ट होता है रियल और ये वाला पार्ट होता है इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक और रियल का मतलब होता है वास्तविक। समझे क्या? चलिए, तो यहां पर सम्मिश्र संख्याओं को दो भागों में बांटा गया, एक वास्तविक संख्याएं और एक काल्पनिक संख्याएं। समझ में आ रहा है? पूरा ट्री समझाऊंगा, पूरा पेड़ कैसे बना था। अब रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया। कभी आपसे कोई पूछे कि परिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्याएं हैं? हाँ। क्या अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं होती हैं? जी बिल्कुल हाँ, क्योंकि कई बच्चे नहीं समझते हैं इस चीज को। परिमेय और अपरिमेय दोनों ही वास्तविक संख्याओं से ही निकले हुए हैं। समझ गए क्या? चलिए, तो अभी पूछा क्या गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या भी होती है, एक वास्तविक संख्या भी होती है। क्या होती है दोस्तों? एक वास्तविक संख्या भी होती है। एवरी रैशनल नंबर इज ऑल्सो ए रियल नंबर। सही बात है ये? सोच समझ के जवाब देना, जल्दीबाजी मत कर लेना। फिर और बताता हूं आपको ढंग से, और ढंग से बताता हूं। परिमेय संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया? लड़ाई चल रही थी, इनके कलेश हो गया था। बोले भाई तुम अपरिमेय हो, हम परिमेय हैं। अपरिमेय ने बोला कि हम कौन अपरिमेय भाई? हम कौन? बोले तुम पाई, तुम √3, तुम √2, तुम नॉन परफेक्ट, तुम ये, तुम वो, तुम ई, तुम क्या कहते हैं 2 + √3, तुम √3 का क्यूब, और भी तुम बहुत कुछ जिनका कोई मान नहीं होता, उनको अपरिमेय संख्याओं में डाल दिया। तुम ये सब हो। परिमेय संख्याओं ने क्या बोला? हम तो p/q की टर्म में रहेंगे, q हमारा 0 नहीं होगा, बस हम सब कुछ हैं। हम -1 भी हैं, हम -2 भी हैं, हम 2/3 भी हैं, हम -1/3 भी हैं, हम सब हैं। अच्छी बात है। तो आगे की बात बताता हूं पूरी। जानना चाहते हो पूरी बात क्या हुई? जानना चाहते हो? जान लो। चलो, तुम चाहोगे नहीं तो भी बताऊंगा मैं तो रैशनल नंबर ने कहा कि भाई ऐसी बात है, हमने वहां से तो पिंड छुड़ा लिया, परिमेय संख्याओं से। परिमेय संख्याओं से तो पिंड छुड़ा लिया, परिमेय संख्याओं और परिमेय संख्याओं को अलग कर दिया। अब परिमेय संख्याओं ने कहा कि भाई हमारे घर में कलेश मचे पड़े हैं भाई। बोले कैसे? हल्ला मचा रहे हैं। बोले यार ये कैसे हल्ला मचा रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि हम पूर्णांक हैं और कुछ लोग कह रहे हैं हम भिन्न हैं। समझ गए क्या बात? परिमेय संख्याओं से निकले ये। कहते हैं ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी काम हुआ, इसी तरह से चला। ये होते हैं फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को आपने अलग भागों में बांट दिया। याद है हमने जब फ्रैक्शन पढ़े थे, 3 तरह के फ्रैक्शन होते हैं। मिक्स फ्रैक्शन होता है, लंगड़ा फ्रैक्शन होता है, याद है? तो फ्रैक्शन की बात अलग हो गई, इसमें भी अलग अलग टाइप आने लग गए। खैर, अब इंटीजर ने क्या किया? इंटीजर ने कहा कि देखो भाई, हम पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं, हम नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं, हम पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं, और हम जीरो भी होते हैं। उसके बाद की कहानी आप जानते ही हो कि जीरो ने क्या चक्कर फेंका। बोले यार ऐसे तो मैं खत्म हो जाऊंगा। तो जीरो ने कहा कि भाई जीरो में पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी नहीं हो। तो जीरो, अब पॉजिटिव इंटीजर में से क्या क्या निकल गया? सारी संख्याएं, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ट्राइंगुलर नंबर, ये सारी की सारी इसी के अंदर से निकली हैं। और भी 10 एक संख्याएं होती हैं, तो सारी की सारी संख्याएं इसके अंदर से निकली। और जीरो के साथ में अगर पॉजिटिव इंटीजर आ गया तो उसको हमने क्या कहा? होल नंबर कहा। अब मैं क्वेश्चन पर आता हूं दोस्तों। ये पूरी कहानी मैंने बता दी आपको,
नंबर सिस्टम की पूर्ण संख्या का आ गया। ठीक है, हाँ। अब जीरो तो हीरो है, और क्या, इसने बहुत तगड़ी सेटिंग बैठाई है। आइए आइए, तो क्वेश्चन क्या आ गया है, प्रत्येक परिमेय संख्या भी होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक रियल नंबर होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या इसके अंदर आती है ना, हाँ, रियल नंबर होती है। क्लियर हो गया। पाई क्या है, पाई आपकी एक भिन्न है या आपका आवर्ती दशमलव है, या आपकी एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। क्या है पाई, बताओ क्या है पाई। वेरी गुड, पाई सर हमारी एक अपरिमेय संख्या होती है। समझ लो, पाई पाई के बारे में तो आपको बताया ही अभी मैंने। पाई क्या होती है, पाई आपकी एक अपरिमेय संख्या होती है। अगला, निम्न में से कौन सा एक अभाज्य संख्या है, पहचानो कौन सा एक अभाज्य संख्या है। वेरी गुड सर, कौन सा एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर। 29। ऐसा क्यों सर, क्योंकि इसके भी टुकड़े हो जाते हैं, इसके भी टुकड़े हो जाते हैं, इसके भी टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन 29 का कोई टुकड़ा नहीं होता, इसलिए ये प्राइम नंबर है। केवल दो ही फैक्टर हैं, एक तो 1 और एक 29। निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है, करिए, सोचिए समझिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन टाइम लगेगा, है ना, वीडियो को ट्रांसकोडिंग में टाइम लगता है। जो वीडियो लाइव, जैसे मेरी ये क्लास खत्म होगी तो उसके 1 घंटे बाद ट्रांसकोड होगी वीडियो, ठीक है, हाँ, तो उसका वेट रखा करो। एक बच्चा कह रहा है सर एक अभाज्य संख्या है। दोस्तों दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। जैसे यहां दिख रहा है आपको कि ये 5 से विभाजित है, तो इसके भी टुकड़े हो गए। 119 होता है, 17 सत्ते 119, 17 का पहाड़ा आना चाहिए आपको। 111 होता है सर 37 × 3, 139 आपकी प्राइम नंबर है, 139 आपकी प्राइम नंबर है, समझे आप। हाँ सर, हमें कैसे पता चलेगा इनके बारे में, पता नहीं चलता, आपको बस अपने भाग कर करके देखना होता है। इसलिए हम कह रहे हैं आपसे आज भी 30 तक का पहाड़ा, टेबल चाहिए मुझे 30 तक, याद होनी चाहिए आपको। नहीं है याद तो याद करो, आज ही करो, ठीक है। अगला करिए, निम्न में से कौन एक अभाज्य संख्या है। अब देखो अलग अलग संख्याएं आ गई सारी, नहीं दिमाग में आता है मैं सिखाऊंगा। कौन सी एक प्राइम नंबर है सर, पहचानने का तरीका बता दो ना, वो बताऊंगा, अभी सब्र तो रखो तो थोड़ा तो, कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, कैसे पहचानोगे। देखो अब जिसको पहाड़ा याद होगा ना उसको अपने आप समझ में आ जाएगा यार ये नहीं है। देखो 203, आप बुद्धि लगाओ यार, 203 आपके सामने लिखा हुआ है। आप ये चेक कर लो कि 203 का वर्गमूल किस संख्या के पास में है, किस संख्या के पास है, सोच सकते हो क्या, किस संख्या के पास है, सोच लो ना बस एक बार, किस संख्या के नियरेस्ट नंबर कौन सा है। क्या करना है, मैं दोबारा बोलूं, आपको जो संख्या दी हुई है चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो आप क्या करो, उसका अंडर रूट ले लो, वर्गमूल ले लो, उसके नियरेस्ट नंबर बताओ। सभी छात्रों में से कोई भी बता सकता है जिसका दिमाग चल रहा है। सर 14, वेरी गुड, नियरेस्ट नंबर 14।
अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, 14 से छोटी जितनी भी प्राइम नंबर हैं कौन कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, बस हो गया काम। कैसे हो गया? 2 से भाग जा रहा है क्या? नहीं। 3 से जा रहा है क्या? नहीं। 5 से जा रहा है क्या? नहीं। 7 से जा रहा है क्या? 7 दूनी 14, यस। तो 203 7 से जा रहा है, 7 दूनी 14, 7 नाम 63, 29 गुणा 7 होता है। तो क्या ये प्राइम नंबर होगा? आप ही बताओ यार, मैं तो आपको हर चीज सिखा दूंगा, मेरी प्रॉमिस है आपसे, बस मेहनत कर लेना मेरे हिसाब से आप। 29 × 7 तो प्राइम नंबर नहीं है, प्रूव हो गया भाई। जो छोटी छोटी संख्याएं थी वो तो चलो डायरेक्ट दिमाग में थी, लेकिन बाकी जो नहीं आता है, जैसे अब इन संख्याओं के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो अब मैं बता रहा हूं। अच्छा, क्या ये डायरेक्टली नजर आ रहा है कि 3 से जा रहा है ये? हाँ, ये तो 3 × 91 दिख ही रहा है। ये देखो ना, 3 से जा रहा है अंकों का योग, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। अब आते हैं 221 पर। अब मैं सोचूं आपसे, पूछूं आपसे कि 221 अगर यहां रख देते हो तो उसका अंडर रूट किसके आसपास है? आप ज्यादा ज्यादा 15 बोल लोगे, 15 भी बोल लोगे तो उससे छोटी प्राइम नंबर तो यही रहेंगी। सही बात है। तो आप देख लो 221 इनमें से किसी से जा रहा है क्या? 2 से जा रहा है? नहीं। 3 से जा रहा है? नहीं। 5 से जा रहा है? नहीं। 7 से जा रहा है? नहीं। 11 से जा रहा है? नहीं। 13 से जा रहा है? देखो सर, 13 एकम 13 बचे 9, 13 7 91, ये लो जा रहा है, यानी कि 13 गुणा 17। तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है, तो आंसर आ गया डी। कैसा लगा दोस्तों, प्लीज बताओ यार। एक क्वेश्चन में पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया, ऐसे पढ़ाऊंगा मैं। एक ही क्वेश्चन में पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया, अगर समझना चाहते हो तो। ठीक है, चलो। ऐसे कोई भी नंबर पहचान सकते हो, बड़ी हो चाहे भले से। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखो ये आपके लिए आ गया, मैं तो कह रहा हूं खुला करो, टूट पड़ो। 3 संख्या चेक करनी है बस, 3 में से फटाफट पता लग जाएगा। सर इसमें टाइम नहीं लगता राहुल, वो शुरू में लगता है, बस आप करो तो सही। कोई टाइम नहीं लगता, लेकिन तुम्हारे पेपर में आते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभाज्य संख्या है? सर कैसे करेंगे? वैसे ही 323 किसके आसपास है? 18 19, ठीक है। तो उससे छोटी प्राइम नंबर कौन कौन सी हैं? 2 है, 3 है, 7 है, 11 है, 13, 5 भी तो है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17, बहुत है, 19 नहीं जाएगा। ठीक है, अगर 571 ले रहे हो तो 571 के लिए क्या बढ़ जाएगा? सर जी 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और 19 है, और बस क्योंकि 23 तो 529 होता है। हाँ 23 भी आ जाएगा। ठीक है, 513 भी इसी में चल जाएगा, 513 का भी इसी में चल जाएगा, इसी के आसपास ही। 715 में क्या लेना पड़ेगा? 2 भी चलेगा, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। 23 के बाद सीधा 29 आता है, 29 तो 784 है, तो इसमें भी यहीं तक ही चलेगा। चलो अब चेक कर लेते हैं एक एक करके। सर 323 ले रहे हो ना आप? हाँ ले रहा हूँ, तो चेक करो। 2 से जा रहा है? नहीं। 3 से जा रहा है? नहीं। 5 से जा रहा है? नहीं। 7 से जा रहा है? नहीं। 11 से जा रहा है? नहीं। 13 से जा रहा है? 13 दूनी 26, नहीं। 17 से जा रहा है? 17 एकम 17, और कितने बचे? 17 नम्मा 153, यस। 17 × 19, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। 571 पर आ जाओ। 2 से जा रहा है? नहीं। 3 से जा रहा है? नहीं। 5 से जा रहा है? नहीं। 7 से देखो, 7 8 56, नहीं। 11 से जा रहा है? नहीं। 13 से जा रहा है? 13 चौके 52, नहीं। 17 से जा रहा है? 17 3 51, नहीं। 19 से जा रहा है? 19 3 57, नहीं। 23 से जा रहा है? 23 दूनी 46, 46
बच्चे कितने? 11 नहीं जा रहा, यानी कि ये आंसर है आपका बी। अब आगे चेक करोगे? नहीं करना ना, यही तो समझा रहा था मैं आपको अभी। मैं यही समझा रहा था कि टफ नहीं होता है। अगर जैसे मान लो आपका बीच में ही आ गया ऑप्शन तो आंसर आ गया बी, खत्म। अगला करोगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो बढ़ते हुए अंक गणितीय अनुक्रम, अंक गणितीय अनुक्रम का क्या मतलब होता है? अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं उसे। मैं जो ये क्वेश्चन कर रहा हूं ना, इनमें से पेपर में आ जाएगा क्वेश्चन, ये वादा है मेरा, ठीक है। चलिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो बढ़ते हुए अंकगणितीय अनुक्रम का 5वां पद है, जिसमें सभी 4 पूर्ववर्ती पद भी अभाज्य हैं, क्या होगा? बहुत प्यारा प्रश्न है, एक बार आप ट्राई करो, देखें कौन दे सकता है। कई सारे बच्चों को तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा, लेकिन कोई बात नहीं ना, आप यहां पर क्यों हो इसके पीछे का जवाब आपको अभी मिलेगा, इसलिए आप यहां पर हो। चलो, बहुत बढ़िया सर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो बढ़ते हुए क्रम का 5वां पद है, 5वां पद होना चाहिए, जिसमें सभी 4 पूर्ववर्ती पद भी अभाज्य हैं। छोटी से बड़ी, अगर कोई भी एपी है तो एपी का सबसे बड़ा रूल क्या होता है? सबसे बड़ा रूल होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है दोस्तों? कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार्वंतर। जब तक सार्वंतर नहीं होगा तब तक एपी बन पाएगी? जब तक सार्वंतर नहीं होगा एपी बन पाएगी कभी? नहीं बन सकती, बन ही नहीं सकती। क्या करें सर? सबसे अच्छा तरीका बताता हूं, 5वां पद है, सबसे छोटी 4 पूर्ववर्ती पद भी, हाँ ठीक है कोई बात। 5वां पद अगर 17 है तो इससे पहले की 13, तो इनका इससे पहले भी 13 आ गया, तो इनका जो गैप आ रहा है वो -4। अगर इसका गैप करता हूं -4 तो 9 क्या प्राइम नंबर आ रही है? तो क्या 17 लेना ठीक है? नहीं। समझे आप कैसे करना है क्वेश्चन? चलो सर, अच्छा लगा आपके जानकर। अब मैंने 29 ले लिया, 29 से पहले कितना प्राइम नंबर आ रहा है? 23। तो ये कितना आ रहा है? -6। इसका -6 करने पर क्या 17 आ रहा है? आ गया यार। इसका -6 करने पर क्या 11 आ रहा है? वाह यार। इसका -6 करने पर क्या 5 आ रहा है? क्या ये सभी प्राइम नंबर आ रही हैं अपने आप ही? अब आप क्या जवाब दोगे बताओ? मजा आ गया नहीं आ गया? सर कोई और सेशन, मतलब कोई और चीज होगी इसमें? नहीं। सबसे अच्छा तरीका जो मैं बता रहा हूं यही है, कॉमन डिफरेंस से चेक करना है, ऑप्शन से उठाना है, बस। सर कोई और बेसिक हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि संख्या पता ही नहीं है हमें, कुछ बेसिक बनेगा ही नहीं। चेक करना है लास्ट की संख्या से और घटा घटा कर देखते जाना है कि कॉमन डिफरेंस आना चाहिए जिसमें आ रहा है, बस उड़ा दो, लहर काट दो लहर। अगला क्वेश्चन देखिए, पहली 6 अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। जिनको बेसिक से पढ़ना है बेटू, फाउंडेशन बैच ले लो, कोई इशू नहीं है, शुरू से बोल रहे हैं हम तो। हाँ, और जिनको एवरेज से मास्टर बनना है उसी तरह के क्वेश्चन भी हैं, आप देख भी पा रहे होंगे। सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एवरेज से मास्टर बनाएंगे आपको अब, और ये हर बच्चे के काम का है, जो हमारे फाउंडेशन में पढ़ रहा है उसके भी काम का है ये, क्योंकि मेरी क्लास में एक भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं मिलेगा, हर बार कुछ नया है। चलिए, पहली 6 अभाज्य संख्याओं का योग। तो पहली अभाज्य संख्या 2,
फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 और फिर 13। 5 और 5 10 और 10 20 और 1 21, 41 आ गया। 41। अगला करिए। 50 से कम कुल अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं और कितनी हैं? कितनी बता दो, चलो कौन कौन सी तो क्या ही बताओगे। एक से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25 प्राइम नंबर होती हैं। एक से लेकर 25 तक 9 प्राइम नंबर होती हैं। 25 से लेकर 50 तक 6 प्राइम नंबर होती हैं। 50 से लेकर 100 तक 10 प्राइम नंबर होती हैं। तो 1 से लेकर 50 तक 15। कौन कौन सी है वो जानते हैं आप? ठीक है सर, 15 क्वेश्चन में -6 क्यों किया? अरे किया नहीं है एल्विश, अपने आप हो गया। आप यही तो चेक करोगे कि भाई सबसे बड़ी प्राइम नंबर ये है, तो उससे पहले वाली क्या होगी? 23 ही तो होगी। तो 23 क्यों आ रही है -6 करने पर? फिर हमें पकड़ में आ गया कि अगर कॉमन डिफरेंस है तो पिछले में भी -6 करने पर प्राइम नंबर आना चाहिए, आ गया। फिर -6 करने पर प्राइम नंबर आना चाहिए, आ गया। फिर 6 करने पर प्राइम आ गया। इसमें नहीं आ रहा था तो इसलिए वो नहीं था। सर 19 प्राइम नंबर मिस किए, उससे फर्क नहीं पड़ता ना, एपी में होना चाहिए। ठीक है, हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है एपी में होने चाहिए बस। जैसे कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। इसमें ये थोड़ी बोला है कि लगातार होनी चाहिए, हाँ, उसने बोला है कि बढ़ते हुए क्रम में होनी चाहिए। पढ़ो क्वेश्चन को अच्छे से, है ना, गलती नहीं होगी, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। 100 से कम 25 होती हैं। 100 से कम कितनी होती हैं? 25 होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 1 से 25 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग। अच्छा क्वेश्चन है, अब ये आपको खुद करना पड़ेगा। 1 से 25 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग निकालो। कोई फॉर्मूला नहीं होगा, ध्यान रखना, कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छे। तो सर कैसे होगा? मैंने कहा भाई देखो, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, बस 5 और 5 10 और 10 20 और 10 30 और 10 40, 5 6 7 8 9 10 100 आ गया। तो जितनी भी प्राइम नंबर हैं उनको जोड़ दो बस एक साथ, मामला सेट है। अगला करिए। 100 और 120 के बीच कितनी पूर्णांक अभाज्य संख्याएं होती हैं? जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सब काम के क्वेश्चंस हैं। तो आपको पहले नहीं आते थे कोई बात नहीं, लेकिन अब नहीं आएंगे गलत बात है, अब आपको आने चाहिए क्वेश्चंस। कैसे? देखिए सर, आपने अभी तो बताया था कि 101 भी आपकी अभाज्य संख्या होती है, 103 भी होती है भाई, 107 भी होती है, 109 भी होती है, 113 भी होती है। और बताओ, 115 नहीं होगी, 117 नहीं होगी, 119 भी नहीं होगी। तो केवल यही जो हैं
ये आपके 100 से 120 में 1 2 3 4 5 ऐसी संख्याएं हैं जो कि पूर्ण अभाज्य हैं। आपको कहीं लग रहा हो कि भाई 117 क्यों नहीं है, तो अभी मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। ये डिविजिबल हो जाता है 13 गुणा 9। 119 क्यों नहीं है, 17 गुणा 7, इसलिए नहीं है। अगला करिए। 11 और 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल 30 और 50 दोनों को शामिल के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के योगफल का अंतर कितना है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। मैंने इसमें हर तरह के क्वेश्चन लिए हैं, रेलवे में आ चुके हैं वो, रेलवे में आ सकते हैं वो, और आएंगे वो, तीनों टाइप। ग्यारह और 20 दोनों को शामिल कर लिया, 30 और 50 अंतर बताओ। 11 को भी लेना पड़ेगा फिर तो, और अभाज्य संख्याएं लेनी है तो 11 अभाज्य है इसीलिए ले रहा हूँ, 20 नहीं लूँगा, कहीं ये सोचने लग जाओ आप, क्योंकि दिमाग तो तेज चलता है आपका। 19, ये तो 4 यहाँ बन गई, वहाँ पर देखेंगे सर 31 से शुरू करिए, उसके बाद आपका आएगा 37, उसके बाद आपका आएगा 41, उसके बाद 43 और उसके बाद 47। सही है, बस इनका डिफरेंस निकाल लो योग करके। तो मैं कहता हूँ सर इनका पहले यहाँ से डिफरेंस निकाला तो 20 आ गया, यहाँ से निकाला 24 आ गया, 40 में से 16 गया तो 24 आ गया, 24 आ गया। तो डिफरेंस तो 24 24 24 72, 72 और 20 92 और 47, 139 आंसर आ रहा है अपना। आपका भी यही आ रहा है, 139 राइट आंसर आ रहा है आपका। वेल डन, बहुत बढ़िया। अगला करेंगे, 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। 200 से कम लेनी है और सबसे बड़ी लेनी है। मैं जितने भी ये क्वेश्चन करा रहा हूं ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे पेपर में आपके। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट। फंस गए तुम। केवल सन्नी राजपूत ने सही आंसर दिया है, केवल एकलौते एक बच्चे ने सही आंसर दिया है। वेल डन सनी। तो 199 होगी। फंस गए, रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, आप फंस चुके हो भाई साहब। 2 डिजिट की लार्जेस्ट होती है 97, 3 डिजिट की लार्जेस्ट होती है 997 प्राइम नंबर। आप तो हर किसी को पकड़ने लग गए। तो 200 से कम की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, वो 199 है। कर गए ना फ्री में गलती। अब इसके लिए आपको कुछ याद नहीं करना है, ये पता होगा तो करके आओगे पेपर में। आप बात समझे। आप ये सोचो कि सर कुछ होता है क्या, थ्योरी व्योरी नहीं होती है, डायरेक्ट पता होना चाहिए तभी तो कर पाओगे। ठीक है, तो नोट कर लेना भाई। 200 से कम, मैंने तो तभी तो हर तरह के क्वेश्चन बनाए हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा मैंने। ठीक है, नोट कर लेना है ना। चलो, होती है गलतियां तो होंगी भाई, गलतियां क्यों नहीं करोगे, कोई तुम भगवान थोड़ी ना हो, सीखने आयो।
अगला करो चलो। लेकिन ये है कि करते रहोगे ना क्वेश्चन तो कभी गलती नहीं होगी। सर वीडियो डाउनलोड कैसे होगा? पहले वीडियो ख़त्म होगा, उसके बाद अपलोड होगा, उसके बाद फिर डाउनलोड होगा, है ना? सब हो जाएगा। उतनी टेंशन तुम क्यों ले रहे हो? तुम पढ़ाई पर ध्यान दो बस। सर 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं के योग का 1/3 इनमें से किसके वर्ग के बराबर है? मज़ा आ जाएगा देखना, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। तो 5 से बड़ी लेनी है, 5 नहीं लेनी है, 5 से बड़ी लेनी है। तो सर 7, सर 11, सर 13 और सर 17 सभी का योग कर दिया। 30 और 18 48 का 1/3 16 इनमें से कौन सी संख्या का वर्ग है? 4 का। मजा आ रहा है? अरे दिल से बताइए, ऐसी थोड़ी ना। चलिए अगला करते हैं। 1 से 100 के बीच आने वाली ट्विन प्राइम नंबर के युग्म कितने होते हैं? बढ़िया क्वेश्चन है और बुरा नहीं मानना, 100% पेपर में आएगा भी। सर ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे प्राइम पेयर, ऐसे युग्म जिनमें 2-2 का गैप हो। तो शुरुआत कहाँ से करोगे? 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर होनी चाहिए और उनके अंदर 2 का गैप होना चाहिए। देखा क्या? हाँ, और कौन कौन सी होंगी सर? 5 और 7 भी है, 11 और 13 भी है। इसमें आपको कष्ट नहीं करना सर, हमें क्या करना है? बस आपको देखना है कि कौन कौन से होते हैं और आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि ये पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। मैं आपको फिर बार बार बोल रहा हूं, इसलिए तो फोकट के नंबर है। 17 और 19, 29 और 31, 41 और 43 और 59 और 61, 71 और 73 और बताओ 77 और कुछ नहीं है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 जोड़े संभव हैं। रीजनिंग की क्लास कब होगी? अरे सुनील हो तो गई मेरे भाई, क्या बात है यार, कैसे अच्छे बच्चे हो तुम्हें। चलो अगला करो। निम्न में से कौन से युग्म सह अभाज्य हैं? अब सह अभाज्य के बारे में पता लग जाएगा। देखो मैं हर एक क्वेश्चन आपको तरीके से लेकर आया हूं। पहले मैंने संख्या पर क्वेश्चन कराया आपको, उससे संख्या पद्धति क्लियर कर दी पूरी। फिर मैंने प्राइम नंबर के सारे क्वेश्चन करा दिए, प्राइम नंबर क्लियर हो गया। अभी मैंने आपको ट्विन प्राइम नंबर के क्वेश्चन करा दिया, ट्विन प्राइम नंबर भी क्लियर हो गया। अब आ गया सह अभाज्य संख्याओं पर। तो सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, उसकी क्या परिभाषा होती है? सर ऐसी संख्याएं केवल जिनका एचसीएफ 1 हो, यानी कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। सर दोनों का प्राइम नंबर होना जरूरी है? नहीं, दोनों का प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है। और पिछले वाले क्वेश्चन में ट्विन प्राइम में प्राइम नंबर होना जरूरी है, और 2 का डिफरेंस भी होना चाहिए या गैप। तो कौन सा है देखो? तो सर इसमें देखना आप, 28 और 81 कुछ कॉमन है? नहीं। 12 और 27 3 कॉमन है, तो ये आंसर नहीं होगा। 7 कॉमन है, नहीं होगा। 4 कॉमन है, नहीं होगा। आंसर आएगा केवल ए, कुछ भी कॉमन नहीं है और दोनों ही प्राइम नंबर भी नहीं है। समझे? कुछ भी कॉमन नहीं है और दोनों ही प्राइम नंबर भी नहीं है। भाई 28 भी नहीं है, 81 भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन आंसर है, क्योंकि को प्राइम निकालना है अपन को तो। और को प्राइम की शर्त क्या होती है कि एचसीएफ 1 होना चाहिए, एचसीएफ 1 होना चाहिए। ठीक है, चलिए आज हमने 25 क्वेश्चन करे हैं। सेशन कैसा लगा ये मुझे आप बताओगे
कोई और नहीं बताएगा। 26, 27, 28, 29 और ये 30, ये 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिल रहे हैं, आपको करने हैं। कल आते ही यहीं से शुरू करेंगे, 5 क्वेश्चन करेंगे पहले, फिर अगले क्वेश्चन करेंगे आगे। मजा आ जाएगा, कसम से मजा आ जाएगा। एक नंबर एवरेज टू मास्टर बनाएंगे आपको बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो अभी तो आप लोगों ने पढ़ा आज, उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। और जो बच्चों ने नहीं जुड़े हैं अभी तक, वो जुड़ जाना। बस यही रात अंतिम और यही रात भारी, और इतने का है, ठीक है। चलिए, और अलग से भी ले सकते हो, बाकी कंबाइंड लोगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको, ठीक है। मिलेंगे फिर अब आपसे 3 बजे उसमें अपने CTM में, 3 बजे CTM है यूट्यूब पर। चलिए, तो बस PDF मैं सब डाल दूंगा और थोड़ी देर में PDF मिल जाएगी आपको। लेकिन भैया एक नाम चीज़ होती है सब्र, वो कर लेना थोड़ा सा। डाउनलोड का ऑप्शन भी मिलेगा, बाद में भी देख पाओगे, 1 साल तक सब होगा। लेकिन एक चीज़ होनी चाहिए, सब्र, वो कर लेना, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अगली क्लास कब आने वाली है भाई? अगली क्लास आने वाली है रात को 9 बजे भवानी सर की। तो टाइम टेबल बिल्कुल परफेक्ट है। और सुनो, इन क्वेश्चनों को एक बार और कर लेना बैठ के टाइम मिलते ही, क्योंकि टेस्ट भी होगा। चौथे दिन है ना, टेस्ट लूंगा इन्हीं सभी पर, गलती मत करना, मजा आएगा टेस्ट में। पहला टेस्ट नंबर सिस्टम का। चलो, तो जय हिंद, जय भारत।